Stew is cooked all over the world and the ingredients of the stew changes from country to country and geography to geography. आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन स्टू और ये जो रेसिपी है इट्स अ कॉन्टिनेंटल रेसिपी ऑफ चिकन स्टू. So literal meaning of chicken stew is a dish of vegetable and meat which is cooked in a liquid in a closed pot. तो ये जो मैं काट रही हूँ दिस इज कॉल्ड सेलेरी. Celery has a mild and a strong taste which gives it a unique and bold flavor. Celery is done. Now comes carrot. जो स्टू पर हम आज बना रहे हैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी डालती हैं which makes it very hearty and healthy. और कैरेट के बाद हम काटेंगे कुछ आलू और मशरूम्स. I have diced all the vegetables. मशरूम को 4 क्वार्टर्स में काट लिया है. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आउट ऑफ पैशन पे. तो शुरू करते हैं बनाना हमारी आज की रेसिपी विच इज chicken stew. Let's add 1 tablespoon of oil to a pan which will be followed by 1 tablespoon of butter. अब इस 1 टेबलस्पून ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर. Oil will prevent the butter from burning. Now in goes the next ingredient which is 1 tablespoon of finely chopped garlic. We'll saute it for a minute. Now I'll add 1 medium onion which is finely chopped. प्याज और लहसुन को करीब 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे till the time they become little soft. Onion and garlic have turned soft. Now it's time to add celery. मैंने यहाँ पे एक सेलरी के स्टॉक को ऐसे चॉप कर लिया है. क्योंकि चिकन स्टू एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है सो आई डिसाइडेड टू यूज अ हेल्दी एंड अ हार्ट फ्रेंडली ऑयल टू मेक चिकन स्टू टुडे. आई एम यूजिंग बेस्ट ड्रॉप लाइट्स रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल. इट्स अ हार्ट हेल्दी ऑयल. इट्स इम्प्रूव्स योर कोलेस्ट्रॉल. और क्योंकि आजकल हम इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सो दिस ऑयल इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी एज वेल. इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस्थमा एंड आर्थराइटिस. After adding celery, I have cooked this for about a minute. Now time for next ingredient and most important ingredient which is chicken. For making chicken stew, I am using 500 grams of boneless Thai chicken. चिकन को 3 से 4 मिनट पकाने के बाद में हम इसमें डालेंगे सब्जियां जो हमने पहले काटी थी. चिकन अच्छे से सौते हो चुका है. वील स्टार्ट एडिंग वेजिटेबल्स टू इट नाउ. आई एम स्टार्टिंग विद पोटैटोज और आज मैं इसमें डालूंगी आलू, गाजर और मशरूम. आप चाहें तो और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जैसे बीन्स, ब्रोकली, बट यू नीड टू स्टार्ट विद द हार्डेस्ट वेजिटेबल्स फर्स्ट. वील सौते दिस फॉर अ मिनट और 2 एंड देन वील ऐड कैरेट. आलू भी सौते हो चुका है. नाउ आई एम एडिंग डाइस्ड कैरेट. मैंने इसमें यूज किया था 1 मीडियम आलू और 1 गाजर. We'll cook this for 2 to 3 minutes more. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो इट्स अ वेरी हेल्दी रेसिपी which gives you a nice balance between meat and vegetables. Time to add our next 2 ingredients which is
फ्लावर यानी मैदा। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून मैदा और हाफ अ टीस्पून ऑफ ड्राइड रोजमेरी। अगर आपको फ्रेश रोजमेरी मिल जाए, नथिंग लाइक इट, इट विल गिव अ नाइस फ्लेवर टू योर स्टू। बट अगर नहीं है फ्रेश रोजमेरी, आप ड्राइड भी यूज कर सकते हैं, और अगर ड्राइड भी अवेलेबल नहीं है, यू कैन स्किप इट। मैदा डालने के बाद इसको करीब 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी 3 कप चिकन स्टॉक। After adding the stock, we'll let it simmer for 15 to 20 minutes and close the lid. The stew has been simmering for about 5 minutes now. Time to add our mushrooms. इसमें मैंने डाले हैं 5 से 6 मशरूम्स, जिसको ऐसे डाइस कर लिया है। Now simply you can close the lid and wait for 15 to 20 minutes till the time your stew is simmering. Our stew is almost ready and it looks delicious. अब इसमें लास्ट के 2-3 इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। About 1 tablespoon of Worcestershire sauce. It's not a hard and fast rule to add Worcestershire to your stew, but I like to add Worcestershire because it gives a tangy taste to the stew. Season it with some salt. And freshly crushed black pepper. Believe me, it's a very comforting meal in this winter season. Just simmer this stew for another 2 to 3 minutes and then a bowl of comfort meal, comforting chicken stew would be ready for you. तो चिकन स्टू रेडी है, डिश आउट करते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।